नमस्कार, मैं हूं भास्कर और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यह वही जगह है जहां कल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक चुनावी सभा का संबोधन करेंगे। तैयारी का स्थिति ये देखिए कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है कि स्वयं गोरिया कोठी के जो विधायक है हर पल मिनट टू मिनट एक एक चीज की निगरानी कर रहे हैं। हम आपको सीधे उनसे रूबरू कराते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, कितने लाख लाख लोग लगभग यहाँ आएंगे और कितने लाख लोगों की बैठने की तैयारी की गई है। सर, किस तरह की तैयारी है पीएम के कार्यक्रम को लेकर? पीएम की तैयारी में पूरा आ गया। गोरिया कोठी पलक बिछाए इंतजार में है। कल सुबह जब उतरेंगे तो यहाँ लाखों की संख्या, और जो मौसम ने अनुकूल माहौल खड़ा किया है, भगवान इंद्र ने जो आशीर्वाद के रूप में बौछार दी है, उन सब का लाभ हमारे आने वाले लोगों को भी उनके आतिथ्य करने में, उनका स्वागत करने में, उनका भव्यता के स्वागत करने में बड़ा ही आनंद आएगा। और मुझे उम्मीद है करीब हम लोग के अनुमान से 1.5 से 2 लाख लोगों के लिए आने की संभावना है। कितनी रातों से नहीं सोए हैं आप? देखिए, जब मैं तो उस रात से ही नहीं सोया जिस रात मुझे यह सूचना दी गई कि पीएम एट गोरिया कोठी। हमको लगता है वह 13 की रात थी जब मुझे यह सूचना मिली कि गोरिया कोठी में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। मुझे जब यह बताया कि गोरिया पीएम एट गोरिया कोठी, तो मैंने कहा कि मैं पीएम नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं कह रहा हूँ पीएम एट गोरिया कोठी। मुझे तीसरी बार में समझ में आया क्योंकि मैं सोने जा रहा था, और तब मुझे मेरे प्रधान महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी ने फोन करके करीब 12 बजे कहा कि प्रधानमंत्री आपके यहाँ आ रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि उसमें कुछ सत्यता है। तब भी उसको समझने में और स्वीकारने में 1-2 दिन लगा, और लगभग हम लोग 15 दिन से रात दिन 24 घंटा, और 16-17 तारीख के बाद तो खैर 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि कितनी रात से नहीं सोया, लेकिन जिस रात भी सोया कम नींद लेके सोया कि जल्दी उठ के सुबह कुछ काम करना है, प्रधानमंत्री का भव्य और गौरवपूर्ण स्वागत करना है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि गोरिया कोठी में उन जो है भाजपा की स्थिति कमजोर हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री की सभा की जा रही है। कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, विपक्ष का अपना कहना, विपक्ष है। आपने स्वयं कहा वह विपक्ष है, तो विपक्ष तो कुछ तो कहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की यात्रा करीब करीब सारे लोकसभाओं में चल रही है। यह जरूर है कि महाराजगंज में पहली बार, लेकिन पहले छपरा महाराजगंज एक बार होता था, इस बार महाराजगंज सिवान हो रहा था। पहले महाराजगंज सिवान जब हुआ 19 में, तो सिवान में कार्यक्रम हुआ। इस बार यह मौका महाराजगंज को मिला है। प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्र के प्रति बड़े ही सहृदय विचार रखने वाले हैं, इसलिए उनका यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में लगा है। और यह गोरिया कोठी नारायण बाबू की धरती, कृष्णकांत बाबू, दामोदर बाबू की धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिला है, मौलाना मजरूल हक का जिला है। उनके इंतजार से हम यह समझ रहे हैं कि क्षेत्र की जनता को आने से, और विपक्ष को यह भय है कि उनके आने से जो मार्जिन 2-3-4 लाख का होने वाला था, कहीं वह बढ़ के 5 लाख नहीं हो जाए। चलिए, कितने बजे का कार्यक्रम है पीएम का? प्रधानमंत्री की संभावित समय 11 बजे के आसपास है। यहाँ कार्यक्रम 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे गोरिया कोठी के विधायक देवेश कांत जी, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 11 बजे सुबह में तय है, और ऐसे में वो तमाम व्यवस्था चाक चौबंद है, जिसमें खुद वो स्वयं निगरानी कर रहे हैं। बीजेपी के और भी तमाम यहाँ पे जो नेता है वो दिख जाएंगे, कार्यकर्ता दिख जाएंगे, वो तमाम लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या है, किस तरह की जायजा यहाँ पे तैयारी चल रही है। किस तरह की तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकर? यहाँ तो तैयारी बहुत ही व्यापक ढंग से चल रही है और अपार भीड़ की संभावना है। हमको लगता है कि कल के प्रोग्राम के बाद विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं टिक नहीं पाएंगे, और सिग्रीवाल जी 2 चुनाव जीते हैं, वो सारे चुनावों का रिकॉर्ड मत से इस बार विजयी होंगे। विपक्ष के उम्मीदवार का कहीं कोई अता पता कल के बाद नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है? बहुत व्यापक भीड़ होने वाला है और तैयारी चल रही है। कल का जो कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा।
कल के कार्यक्रम के बाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमको लगता है कि वो कल ही से अपना बोरिया बिस्तर सिमटना शुरू कर देंगे। चुनौती भी है प्रधानमंत्री की सभा को लेकर? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती प्रधानमंत्री की सभा को लेकर नहीं है। इतना लोगों में उत्सुकता है कार्यक्रम को लेकर जिसका कुछ कहना नहीं है। तो चलिए, ये थे वो तमाम कार्यकर्ता बीजेपी की जो बता रहे थे कि किस तरह से तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। और कल जब एक हुजूम यहाँ जुटेगा और यह इस मंच से प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे तो उसका एक अलग फिजा बनेगा। वो सीधे कुर्सियों का रो दिखा रहे हैं आपको, कैसे यहाँ की व्यवस्था है, किस तरह से लोग बैठेंगे, जो सिटिंग व्यवस्था है, किस तरह से तमाम आपको यह पंडाल दूर दूर तक दिखेगा कि कितना सुसज्जित ढंग से बनाया गया है। क्योंकि गर्मी काफ़ी है, ऐसे में गर्मी को देखते हुए भी वो व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो सभा में भीड़ आए उसे असुविधा ना हो। कैमरामैन रियाजुद्दीन के साथ कुमार भास्कर।